अभी विधायक जी अभी मेरी बात का सवालों का जवाब नहीं दिया है। जिन लोगों को पैसा मिला उनका मकान छोड़ दिया गया। पैसा ले, मतलब घूसखोर है। आपकी सरकार ने उसका उद्घाटन क्यों नहीं किया? ये जातिवाद की राजनीति नहीं है तो क्या है? हमारे योगी जी के शासन काल में जितने भी हत्याएं हुई, जितने भी मर्डर हुए हैं, जितने भी मतलब हेडकाउंटर हुए हैं, उसमें किन लोगों की संख्या जाते हैं? ब्राह्मण। इनको ब्राह्मण सुनिए, ये केवल वोट की राजनीति करते हैं। काय पे बात करते हैं, काय पे बात करते हैं। सर, महिलाओं की लाशें दुष्कर्म के बाद फेंकी गई। जीवन चलाने के लिए रोजगार चाहिए, इन्होंने रोजगार दिया नहीं। 2 करोड़ का वादा किया। 30,000 लोगों को बेरोजगार करके आपने मेडिकल कॉलेज बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। योद्धाओं की इस धरती फतेहपुर पर इस वक्त न्यूज 18 की टीम है। इस वक्त हम ओम घाट पर हैं। आप देख सकते हैं कि ये नाव तैयार है और सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस वक्त मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हमारे साथ हैं। चलिए हम इस नाव पर सफर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, टटोलने की कोशिश करते हैं कि चुनाव 22 में क्या वास्तविकता है। तो चलिए शुरू करिए आप भी हमारे साथ इस नाव में अपना ये सफर। अगर बात करें फतेहपुर विधानसभा की तो यहां 6 सीटें हैं और 2017 में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी अपना दल के विधायक हैं। जहां एक और 5 भारतीय जनता पार्टी तो वहां एक अपना दल, यानी कहा जाए 17 में भाजपा का कब्जा था। 22 का चुनाव अब सर पर है क्योंकि डेट्स घोषित हो चुकी हैं। हम शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक से जो सिटिंग एमएलए उनसे ही बात करने हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर अब आप जनता की भी जाने वाले, क्योंकि आप बाई इलेक्शंस में भी जीते थे और दोबारा भी? जब हम लोग कई बार एक ही जगह से जीतते हैं और पार्टी सत्ता में होती है तो जो हमारे पुराने किए हुए कार्यक्रम हैं उनको भी और जो आगे आने वाली योजनाएं हैं उनको भी, दोनों को लेकर हमें एक साथ चलना पड़ता है। हम लोगों ने जो काम किए हैं वो गांव-गांव में, घर-घर में हैं और यही कारण है कि हर बार जो राजनीतिक अरिथमेटिक है, जो डेटा है वो गड़बड़ा जाता है और भाजपा 14, 17, 19 लगातार जीत जाती है और यही टेस्टिमोनियल है हमारे कार्यक्रमों का जनता के बीच में जो हम लोगों ने बैठ। सर, आप समाजवादी पार्टी से हैं। पहले तो लाल टोपी बड़ी चर्चाओं में चल रही है। हर नेता के भारतीय जनता पार्टी लाल यानी खतरा। देखिए, खतरे से दूर रहना चाहिए कि नहीं? नहीं, खतरा, ये खतरा का निशान नहीं है, ये क्रांति का निशान है। हमारा शरीर का रक्त भी लाल है और जब जब लाल चीज की चर्चा हुई तब तक देश में, प्रदेश में क्रांति हुई है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो ये कार्यकाल रहा है 2017 के बाद वाला, जब 2018 में गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से 22 नवजात। बॉस, ऑक्सीजन नहीं, फतेहपुर की बात कीजिए। धरती में कोई विधायक आपका है नहीं। आप बताइए क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं? मुद्दा ये है कि जिसे जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे उनका सबसे बड़ा मुद्दा था कि हम 2017 के बाद से समस्त रोडें गड्ढा मुक्त कर देंगे और आज तक जिले की कोई भी रोड गड्ढा मुक्त नहीं हुई। केवल अभी अधिसूचना लगने के पहले, एक महीने पहले गड्ढा मुक्त करने का काम कुछ नहीं हुआ। काम कुछ भी नहीं हुआ। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। सदर अस्पताल के सामने आज भी गड्ढे बड़े मौजूद, आप देख सकते हैं। चलिए गड्ढा छोड़ दीजिए और बताइए, सिर्फ गड्ढों पे सरकार नहीं चलती ना। और बताइए, कोई भी जो इनकी वैकेंसी रही 69,000 भर्ती रही है वो भी पूरी तरह फैल रही है। आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, स्टेट लेवल की, मैं फतेहपुर की बात कर रहा हूँ। अपनी विधानसभाओं की बताइए कि 6 में इस टाइम आप कहीं नहीं है। क्या मुद्दा लेके आप जाएंगे? कैसे विश्वास बनाएंगे लोगों का? विकास, व्यापार और शिक्षा मेन मुद्दा हमारा रहेगा। तो इसमें कुछ नहीं हुआ तीनों में? कोई काम नहीं हुआ। चलिए विधायक जी आप बता दीजिए, कुछ भी नहीं हुआ इस 5 साल, इनको दिख ही नहीं रहा है, बता रहे जी। जो प्रादेशिक स्तर पर समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं उन्हीं नीतियों से प्रभावित होकर क्षेत्रीय स्तर पर भी कुछ अपराधी और गुंडे समाजवादी पार्टी के कपड़े पहनकर सक्रिय हैं और उनमें से कुछ लोग आज जेल के अंदर हैं जी। सड़कें जो ये बता रहे हैं उनकी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों के परिवार पर थी जी। कि वो उन सड़कों को बनवाते और इन 5 सालों में जो वादे उन्होंने सड़क बनवाने के, क्योंकि सर्विस जो है वो नगर पालिका के तहत होती है, ये जो सड़कें बनवाने का काम है ये समाजवादी पार्टी के हाथ में था, लेकिन वो इसको करा ही नहीं पाए। गुंडई की स्थिति ये रही, अपराध की स्थिति ये रही कि भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनको सरेआम मारा उन लोगों ने। ये गुंडे हैं? तो गुंडे हैं, हिस्ट्री शीटर हैं सर, गुंडे हैं, सपा के गुंडे हैं। गुंडे तो भाजपा में भी बहुत हैं, कहने वाली बात अगर कही जाए तो। साहब गुंडे हैं। मैं एक चीज खाली ये कहना चाह रहा हूँ,
मैं एक चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ, माननीय विधायक जी हमारे सामने खड़े हैं, बैठे हैं। शीतला मंदिर के पास पानी टंकी बनाने का वादा किया था आपने, आज तक पूरा नहीं हुआ। अरे अभी गुंडागर्दी की बात आई, अभी तो निर्माण की बात है। गुंडागर्दी पे नहीं, अबे गुंडे वाली बताइए। गुंडागर्दी तो आप गुंडे हैं। चेहरे बदलते हैं, लोग बदलते हैं इधर से उधर, बाकी सभी नहीं, बिल्कुल नहीं है। गुंडे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बसपा धरती खोज रही है। बसपा ने जो फतेहपुर जनपद में काम किया है, काम किया? मैं उसको बता दूं। नवीन मार्केट बनाया, 6 पुल बना, हरिहरगंज का पुल बना, आपका कुंवरपुर रोड का पुल बना, डलमऊ रोड का पुल बना और सड़कें बनी। आपसे बता दें माननीय विधायक जी बोलने थे। और यहाँ पे माननीय और कांसीराम शहरी आवास योजना, शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, उसको हम लोगों ने देने काम किया। और सथरिया में, खम्बापुर में बन के तैयार हो गई। सारा काम आपने गिना दिया, उन्होंने हाँ, बन के तैयार हो गई, मगर सपा ने भी उसको आवंटन किया। अब पूरी सरकार भाजपा निकल गई, ना भाजपा ने आवंटन किया। आप सड़कों की बात करते, चले जाइए बरई खुर्द में, चले जाइए आप महोई में, वो अफोई में। विकास की जहाँ तक बात है, गांव इनको वो 1100 घर दिखाई दे रहे हैं जो कांशीराम कॉलोनी के तहत इन्होंने बनाए। इनको हर गांव में बने हुए 1-1 हजार घर नहीं दिखाई दे रहे हैं जो गरीबों के लिए हम लोगों ने बनाए हैं। और आज यही कारण है कि हम लोग बार बार चुनकर आ रहे हैं। 2 बार ऐसा हो चुका है कि एक बार कांग्रेस और सपा हमसे चुनाव लड़के हार चुकी है और एक बार सपा और बसपा भी मिलकर चुनाव लड़के हार चुकी है। हमारे वोट परसेंटेज पे कोई अंतर नहीं पड़ा है। सर क्या मुद्दा है? चलिए आप क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं? विकास, हमारा मुद्दा विकास है, इनका मुद्दा जातिवाद है। हमारा मुद्दा राष्ट्रवाद है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और साथ ही साथ में बहुजन समाज पार्टी, तीनों का मुद्दा, तीनों एक हैं। अच्छा। ये इस विचार में हैं और इनके नेताओं ने कई बार कहा भी है, पार्टी के कई मंचों से कहा है, जहां पर कि अगर हम तीनों मिलकर इतने आ गए तो भी हम सेक्युलर ताकतें सरकार, ये नूरा कुछ। सर ये तीनों एक हैं? सर तीनों एक नहीं है, बताइए, बोलिए। अलग अलग बोल रहे हैं। नहीं, तीनों एक नहीं है। सब अपनी अपनी विचारधारा का काम कर रहे हैं। और हम समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी ने जो काम कहा है वो किया है। माननीय अखिलेश यादव ने तमाम विकास से कार्य करे हैं और विधायक जी ने वादा किया था कि 5 साल में हम शहर में ड्रेनेज का काम पूरा करवा देंगे। आज तक उसकी नींव तक नहीं रखी गई। सीवर लाइन पूरी बनवाने का काम करेंगे, बनवा के कंप्लीट करा देंगे। आज तक उसका कोई काम नहीं हुआ। इतनी तोड़ फोड़ हुई, पूरे अतिक्रमण के नाम पे पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। किसी को 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला, जबकि अन्य प्रदेशों में या अन्य जगहों में, जिलों में किसी को अगर तोड़ा गया तो उसको पैसा मिला। पिछले 5 साल के अंदर 22 महीना कोविड में निकला है। उसके बावजूद हम लोगों ने डीपीआर तैयार करा है जो 780 करोड़ का अब बना है जाकर, जिसमें एसटीपी भी शामिल हैं और अन्य व्यवस्थाएं भी शामिल हैं। लेकिन आप भी ये मानेंगे और पूरा देश ये मानता है कि जब कोविड आया है 22 महीने से धनागम कम हुआ है और यह धनागम जो कम हुआ है इसका असर उन बड़ी योजनाओं पर पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद ये कभी नहीं बताएंगे कि 250 करोड़ का मेडिकल कॉलेज इसी बीच में हम लेकर आए हैं, जो आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। 14 मेडिकल कॉलेज थे 78 वर्षों की आज़ादी के, उसमें हम लोग 36 नए मेडिकल कॉलेज और प्रति जिला 1 मेडिकल कॉलेज बनाने वाले। आपको झूठा बता रहे हैं कि आप लोग झूठ धूल झोंकते लोगों के। हम तो सामने बोल रहे हैं ना, आंखों में धूल झोंकते विधायक जी बोल रहे हैं। जब विधायक जी बैठे हुए हैं, विधायक जी ने खुद कहा था, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं काम हो पाया, नहीं हुआ, तो इससे ज्यादा झूठ क्या हो सकता है। चलिए मैं कांग्रेस में जाता हूं। सर आप बड़े शांत देर से बैठे, क्योंकि देखिए आपका कोई विधायक नहीं है, ना 12 में है ना 17 में। अब आप 22 का क्या बता रहे, क्या लेके जाएंगे लोगों के बीच? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने देश के जो विकास किया है, फतेहपुर में हम हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, विधायक जी का भी स्वागत करते हैं इस गंगा नदी पावन धरती पे। देखिए, भाजपा का सबसे बड़ा एक चीज है, घोषणा मंत्री है। ये लोग घोषणा मंत्री हैं? जी, मैं उसका साक्षात विधायक जी बैठे हैं यहाँ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए फतेहपुर, गाजीपुर से विजयपुर रोड का पैसा आवंटन करके घोषणा करके गए कि ये रोड बिल्कुल झमाझम हो जाएगी। और आज अगर आप चले, कटाक्ष कर रहे हैं। अब कटाक्ष नहीं, हंसी बता रही है कि आप संतुष्ट नहीं इनसे? नहीं, संतुष्ट कैसे? अरे हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो जिले में जो विकास किया, 140 यूनिट, ये तो बता रहे विकास किया, मेडिकल कॉलेज लाया, तमाम चीजें बता रहे हैं आपके सामने। भैया मेडिकल कॉलेज आया है, ये जिले के लिए बने। अरे जिले में आया है, बहुत अच्छी बात है, मैं बधाई देता हूँ विधायक जी को। लेकिन 20,000 लोगों को बेरोजगार करके वो कताई मिल थी
जो कांग्रेस ने बनाया था 20,000 लोगों को बेरोजगार करके आपने मेडिकल कॉलेज बनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम 20,000 बेरोजगार फतेहपुर में टहलेंगे तो बताएंगे तो। अच्छा, हमारी नेता ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा दिया, महिलाओं के सम्मान के सुनिए, लेकिन उनमें से भी कुछ लोग हैं जो ये जिज्ञासा रखते हैं कि हमको टिकट मिले हम विधायक बने। सबको तो नहीं संतुष्ट कर सकते। जब आप छोड़िए, अभी लिस्ट आ रही शाम तक में सुनिए, फतेहपुर में ही अभी विधायक दरअसल विधायक जी ने अभी जो बात कही, माननीय विधायक जी ने कहा कि जो अंबेडकर कॉलेज जो खास मऊ बना था उसमें अधूरा काम था। तो मैं विधायक जी को अवगत करा देना चाहता हूँ कि उसी बसपा सरकार में वो कॉलेज बन के ऑलरेडी तैयार हो चुका था और उसमें बच्चे को एडमिशन और पढ़ाई चालू थी। दूसरी बात, अभी विधायक जी अभी मेरी बात का सवालों का जवाब नहीं दिया है कि मान्यवर कांसी राम आवास योजना के तहत जो कॉलोनी बनी है सथरिया में, आपकी सरकार ने उसका उद्घाटन क्यों नहीं किया? ये जातिवाद की राजनीति नहीं है तो क्या है? मैं जातिवाद पे बोलना चाहूंगा। आज हमारे प्रदेश के आज हमारे आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं। योगी जी क्षत्रिय ठाकुर हैं। आप जातिवाद की पराकाष्ठा देख लीजिए कि पूरे यूपी के देख लीजिए कि एसपी कितने हैं। आप पढ़े लिख के जाता है भाई साहब। अरे भाई आप देखिए, मैं कहता हूँ पूरे, हाँ मैं आरोप लगा रहा हूँ, मैं ये सर आरोप लग रहा है, बताइए। आप इनसे पूछ लीजिए। मेरी पूरी बात सुनिए। विधायक जी एक मिनट, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे योगी जी के शासन काल में जितने भी हत्याएं, जितने भी मर्डर हुए हैं, जितने भी मतलब हेडकाउंटर हुए हैं, उसमें किन लोगों की संख्या ज्यादा है? सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की संख्या है, दलितों की संख्या है, मुस्लिमों की संख्या है। क्या पूरे प्रदेश में कोई छत्री ब्राह्मण, इनको ब्राह्मण, सुनिए, ये केवल वोट की राजनीति करते हैं। इनको ब्राह्मण और दलित दिखता है, बाकी समाज, सुनिए भाई साहब, ब्राह्मण और दलित दिखता है। बहन जी ये बताएं कि कितने जिला अध्यक्ष हुए पार्टी में, अगर जातिवाद की बात करते हैं तो माननीय बहन जी ये बताएं कि कितने जिला अध्यक्ष, पूछिए कितने जिला अध्यक्ष आज तक, कितने जिला अध्यक्ष दलित के अलावा बनाया? आज सुनिए, आज तक कितने जिला अध्यक्ष दलित के अलावा बहन जी ने बनाया? और रही बात भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, वो अंबेडकर जी के अपमान कर रहे हैं ये लोग। अब पूरा विद्यालय कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए पंडित दीनदयाल जी का नाम लिखा दिया गया। पूरा विद्यालय